नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि लालू यादव की रिहाई की मांग हुई। बेटे तेज प्रताप यादव ने शुरू कर दिया अनोखा अभियान। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि बिहार में कोरोना जांच घोटाले से नीतीश सरकार की बड़ी मुश्किलें, तेजस्वी यादव ने बोला हमला। और तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे कि अब देश भर में होगी किसान महापंचायत। 20 फरवरी को महाराष्ट्र में राकेश टिकैत भरेंगे हुंकार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। लालू यादव की रिहाई की मांग हुई तेज। बेटे तेज प्रताप ने शुरू किया अनोखा अभियान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेज प्रताप यादव ने अपने बीमार पिता एवं पार्टी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की रिहाई की मांग करते हुए अनोखी शैली में एक अभियान शुरू किया है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को सैकड़ों समर्थकों के साथ पटना के बड़े डाकघर की ओर मोर्चा निकाला। इन सभी लोगों के पास बड़ी तादाद में पोस्ट कार्ड थे जो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नाम थे। इन सभी पोस्ट कार्डों पर जेल में बंद राजद प्रमुख लालू यादव की रिहाई की मांग की गई थी। तेज प्रताप ने कहा कि हम समाजवादी आंदोलन के हित में यहां लाखों आजादी पत्र लेकर निकले हैं। यह अभियान पूरे बिहार में चलाया जा रहा है और हमें आशा है कि राष्ट्रपति लोगों की आवाज सुनेंगे। अभियान के बारे में पूछे जाने पर राजद के प्रदेश प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि निश्चित तौर पर यह तेज प्रताप यादव की निजी पहल है। हालांकि पार्टी उनका समर्थन करती है क्योंकि यह हमारे निर्विवाद नेता से जुड़ा मामला है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार में कोरोना जांच घोटाले से नीतीश सरकार की बढ़ी मुश्किलें, तेजस्वी यादव ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि कोरोना जांच घोटाले में किसी को बख्शा नहीं जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस अखबार द्वारा छापे गए खबरों का संज्ञान लेते हुए पांडे ने कहा कि जो भी खबरें छप रही हैं उसके हर बिंदु की जांच का आदेश दे दिया गया है और इस संबंध में कोई भी दोषी पाया जाएगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हालांकि मंगल पांडे ने एनडीटीवी इंडिया से बातचीत में यह भी दावा किया कि अखबार में छपे गए ऐसे नाम हैं जिनके बारे में जांच कराने पर पाया गया कि उनकी जांच हुई है, लेकिन उनसे जब एंटीजन जांच के संबंध में फर्जी नाम और मोबाइल नंबर के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि फिलहाल जांच की रिपोर्ट आ जाने दीजिए, अगर कोई दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अगर कोई गड़बड़ी हुई तो नीचे के स्तर पर हुई है, लेकिन घोटाला हुआ है ये कहना फिलहाल गलत है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से जब ये पूछा गया कि आखिर केंद्र सरकार द्वारा बार बार राज्य सरकार को एंटीजन टेस्ट कम कर आरटीपीसीआर टेस्ट बढ़ाने की सलाह दी गई, लेकिन उसके बावजूद रैपिड टेस्टिंग में बिहार में एक रिकॉर्ड कायम किया गया जो कोरोना की रोकथाम में लगे लोगों के गले के नीचे नहीं उतर रहा था। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री ने इस सवाल को टालते हुए कहा कि इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं हो सकता है। देश के सभी राज्यों में इसी तरह से जांच हुए हैं। इस बीच विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे और अपना 2.5 महीने पूर्व विधानसभा सत्र के दौरान इस घोटाले के संबंध में जो आशंका व्यक्त की थी उसका वीडियो जारी किया। तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने पहले ही बिहार में कोरोना घोटाले की भविष्यवाणी की थी। जब हमने घोटाले का डेटा सार्वजनिक किया था तो सीएम ने हमेशा की तरह नकार दिया। इन्होंने अधिकारी बदल एंटीजन का वो अमृत मंथन किया कि 7 दिनों में प्रतिदिन टेस्ट का आंकड़ा 10,000 से 1 लाख और 25 दिनों में 2 लाख पार करा दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। नई रणनीति, अब देश भर में होगी किसान महापंचायत। 20 फरवरी को महाराष्ट्र में राकेश टिकैत भरेंगे हुंकार। जी हां दोस्तों, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, एनसीआर और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से निकलकर कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन को बड़े फलक पर ले जाने की तैयारी चल रही है। संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान कर दिया है कि आने वाले दिनों में केंद्र के 3 कृषि कानूनों के खिलाफ देश भर में किसान महापंचायत आयोजित की जाएगी। इसी क्रम में किसान नेता राकेश टिकैत महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 20 फरवरी को किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। अब तक पश्चिम यूपी, हरियाणा, पंजाब और एनसीआर के इलाकों में ही महापंचायतें हो रही थीं, मगर अब इसका दायरा बढ़ाने में किसान संगठन जुट गए हैं। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली से लगी सीमाओं पर 40 किसान संगठनों के विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में 20 फरवरी को होने वाली किसान महापंचायत को लेकर जानकारी दी। एसकेएम के महाराष्ट्र के समन्वयक संदीप गिड्डे ने बताया कि राकेश टिकैत, युद्धवीर सिंह और एसकेएम के कई अन्य नेता 20 फरवरी को यवतमाल शहर के आजाद मैदान में आयोजित होने वाली किसान महापंचायत को संबोधित करेंगे। उन्होंने कहा टिकैत महाराष्ट्र में किसान महापंचायत की शुरुआत यवतमाल से करना चाहते हैं, जहां कई किसानों ने आत्महत्या की है। किसान महापंचायत में विदर्भ और महाराष्ट्र के अन्य हिस्सों से भी किसानों के आने की संभावना है। महापंचायत के आयोजन के लिए प्रशासन से अनुमति मांगी गई है। यवतमाल के एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि आयोजकों ने कार्यक्रम के लिए इजाजत मांगी है।
एक बयान जारी किसान संगठन ने कहा कि उसकी टीम राज्यवार महापंचायत के कार्यक्रम के लिए योजना बना रही है। किसान संगठनों ने इस कदम का ऐलान अपनी मांगों को लेकर 18 फरवरी को देश भर में 4 घंटे के लिए रेल रोको आंदोलन की घोषणा करने के एक दिन बाद किया। मोर्चा ने साफ कर दिया है कि जब तक विवादित तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया जाता एवं उनकी फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी नहीं दी जाती, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होगा। प्रदर्शनकारी किसान नेता दर्शन पाल ने बताया कि शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में महापंचायत होगी। इसके बाद 13 फरवरी को हरियाणा के बहादुरगढ़ में, 18 फरवरी को राजस्थान के श्री गंगानगर में, 19 फरवरी को राजस्थान के हनुमानगढ़ में, 23 फरवरी को राज्य के ही सीकर में किसानों की महापंचायत होगी। गौरतलब है कि हजारों की संख्या में किसान दिल्ली के 3 सीमा स्थलों सिंगू, टिकरी एवं गाजीपुर बॉर्डर पर पिछले 75 दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं, जिनमें अधिकतर पंजाब, हरियाणा एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव ने सीएम नीतीश पर बोला हमला, समझाया का खागा का मतलब। जी हां दोस्तों, राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने गुरुवार को बिना नाम लिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ट्वीट कर हमला बोला है। तेज प्रताप ने अपने ट्वीट में लिखा है कि का से किसान क्रेडिट कार्ड घोटाला, खा से खाद्य सब्सिडी घोटाला, गा से ग्रामीण बैंक घोटाला और घा से घोटालों के सरदार ने 15 वर्ष के अपने शासनकाल में जितना घोटाला किया है उतना तो हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या भी नहीं है। वहीं प्रदेश राजद प्रवक्ता चितरंजन गगन ने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार ने शिक्षक बहाली को मजाक बना दिया है। सरकार की ओर से जारी नए आदेश के अनुसार सभी स्तरों के विद्यालयों में शिक्षण कार्य के लिए अवकाश प्राप्त शिक्षकों को अनुबंध पर बहाल करने को कहा गया है। विभिन्न स्तर के विद्यालयों में बड़ी संख्या में शिक्षकों के लाखों पद रिक्त हैं, पर नियुक्ति प्रक्रिया को जानबूझकर वर्षों से लटकाकर रखा गया है। इस कारण छात्रों की पढ़ाई बाधित हो रही है। आरोप लगाया कि शिक्षा के साथ बेरोजगार नौजवानों के प्रति सरकार की मंशा ठीक नहीं है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप ने पिता लालू की रिहाई के लिए राष्ट्रपति के पते पर भेजे लाखों आजादी पत्र और हिंदी वर्णों के जरिए समझाया घोटालों का अर्थ। जी हां दोस्तों, बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव चारा घोटालों मामलों में सजा काट रहे अपने पिता की रिहाई के लिए लाख प्रयास करते हुए नजर आ रहे हैं। इस कड़ी में गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल नेता तेज प्रताप यादव ने पटना स्थित सामान्य डाकघर पहुंचकर लाखों आजादी पत्र महामुहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पते पर भेजे। इस बात की जानकारी तेज प्रताप की ओर से ट्विटर पर भी जारी की गई है, जिसमें तेज प्रताप यादव ने बताया कि यह मुहिम एक समाजवादी विचारधारा की स्वतंत्रता के लिए चलाई जा रही है। इस मुहिम के अंतर्गत बिहार के तमाम जिलों से आए लाखों आजादी पत्रों को गुरुवार को पटना स्थित सामान्य डाकघर जाकर महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पते पर पोस्ट करवाया। वहीं तेज प्रताप यादव ने उम्मीद जताई है कि महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद इन आजादी पत्रों को पढ़ने के बाद जनमानसों की आवाज को जरूर सुनेंगे। साथ ही तेज प्रताप यादव को उम्मीद है कि इसके बाद उनके पिता लालू यादव प्रसाद जेल से रिहा हो जाएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर एनडीए में बवाल, घटक दलों के साथ बीजेपी जेडीयू में भी नाराजगी। जी हां दोस्तों, बिहार में पिछले साल नवंबर में विधानसभा चुनाव के बाद बनी नीतीश सरकार में पहली बार हुए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद नाराजगी के स्वर घटक दलों के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड में भी उभरने लगे हैं। ऐसे में तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस नाराजगी के कई नए रूप सामने आएंगे। बिहार में बीते मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार में 17 नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई गई थी। इसके बाद एनडीए की धुरी और बिहार में गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी से भी विरोध के स्वर उठने लगे। दरअसल पटना के बाढ़ से विधायक और वरिष्ठ नेता ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने नाराजगी जताते हुए सवर्णों की उपेक्षा, दागियों को मंत्रिमंडल में शामिल करने तक का आरोप लगा दिया। इसके बाद से ही कयास लगाए जाने लगे थे कि जेडीयू में भी देर सबेर नाराजगी उभरकर सामने आएगी। आज जेडीयू के एक विधायक ने भी नाराजगी जाहिर कर ही दी। गोपालपुर विधानसभा से जेडीयू के विधायक नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिलने से नाराज हैं। मंडल ने बताया कि आला कमान से आश्वासन मिला था कि उन्हें मंत्री बनाया जाएगा। हालांकि उन्होंने सीधे तौर पर नाराजगी की बात से इनकार किया, लेकिन कहा मैं मंत्री पद नहीं मिलने पर आश्चर्यचकित हूँ। पूरे बिहार में जाति का सबसे मजबूत नेता हूँ। मेरी दावेदारी अन्य सभी विधायकों से ज्यादा मजबूत है। मंत्री बनने को लेकर आश्वस्त था। हालांकि उन्होंने आगे यह भी जोड़ा कि मुझ में ही कोई कमी रह गई होगी, तभी तो नहीं बनाया। उन्होंने बताया कि वे शीघ्र ही जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलेंगे। इससे पहले सरकार में मंत्री और एनडीए में शामिल विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने उपेक्षा का आरोप लगाते हुए नाराजगी जाहिर करते हुए बयान दिए थे और इस मामले को लेकर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने की बात कही थी। इसी तरह के बयान जीतन राम मांझी की ओर से भी आए थे, लेकिन ये नाराजगी अब छोटे घटक दलों तक ही सीमित नहीं रही है।
रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। लंबे अंतराल के बाद आज बिहार में दिखेंगे कन्हैया कुमार, पूर्णिया के किसान महापंचायत में होंगे शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार में हुए विधानसभा चुनाव के बाद से प्रदेश की राजनीति से लगभग गायब हो चुके वामपंथी नेता और जेएनयू के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार एक बार फिर से बिहार में दिखेंगे। दरअसल बिहार के पूर्णिया जिले में देशव्यापी किसान आंदोलन के समर्थन में महापंचायत का आयोजन किया गया है। गुरुवार को आयोजित होने वाली इस महापंचायत में वामपंथी नेता कन्हैया कुमार समेत कई अन्य दलों के नेता शिरकत करेंगे। पूर्णिया के इंदिरा गांधी स्टेडियम में आयोजित होने वाली इस किसान महापंचायत में कांग्रेस की तरफ से राज्यसभा सांसद अखिलेश सिंह शामिल होंगे। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार सिंह भी इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम में आयोजकों ने किसान संगठन से जुड़े अन्य बड़े नेताओं समेत किसानों के आने का भी दावा किया है। बिहार में लंबे अंतराल के बाद होने वाले कन्हैया कुमार के इस कार्यक्रम पर सभी की निगाहें हैं। बिहार की बेगूसराय सीट से लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद से कन्हैया कुमार राज्य की राजनीति में उतने सक्रिय नहीं दिखे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान भी कन्हैया की सक्रियता महागठबंधन के लिए काफी कम थी, जिसको लेकर विरोधियों ने भी उन पर सवाल खड़े किए थे। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।